दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बहुत ही सुंदर और धार्मिक स्टोरी लेकर के आया हूँ और आप लोग मुझे उम्मीद है इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए समय न लेते हुए और इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। दोस्तों एक बार की बात है, एक बस जो है पूरी यात्रियों से भरी हुई थी और वो किसी धार्मिक स्थल आप कह सकते हैं जैसे कि ज्वाला जी, बालाजी या वैष्णो देवी, शाकुंभर देवी, कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रही थी। तो दोस्तों जब बस एक पहाड़ी के रास्ते से गुजर रही थी और बारिश का मौसम एकदम बदल गया मौसम और बारिश का जैसे हो गया, बादल छा गए, तेज़ हवाएं आ गई और जहाँ तक था कि शायद बारिश शुरू हो गई, रिमझिम करके बारिश शुरू हो गई। उसी वक्त जो है बिजली बड़ी ज़ोर से कड़कड़ा रही थी और बस की तरफ बार बार लपक रही थी और फिर वापस हो जा रही थी। तो जो बस का ड्राइवर था वो बड़ा समझदार था। उसने बस को एक साइड में लगा करके रोड के किनारे खड़ा कर दिया और बस ड्राइवर बोला कि देखो भैया, इस बिजली को कड़कते हुए मैं कम से कम 15-20 मिनट से देख रहा हूँ। ये बस की तरफ आती है लेकिन लौट जाती है। मुझे लगता है कि हमारी इस बस में कोई ऐसा पापी है जिसको लेने के लिए बिजली आती है, लेकिन इतने यात्री होने के कारण ये बिजली वापस चले जाती है। यानी जिसकी मौत नहीं आ रही उसको ये नहीं लेकर के जाना चाहती, ये उसी सदस्य को लेकर के जाना चाहती है जिसकी मौत आई है। इतना सुनकर के सारी सवारियों ने एक फैसला किया कि ड्राइवर साहब, अगर ये सच्ची बात आप कह रहे हैं तो इसके लिए एक काम करते हैं। वो सामने दूर एक पेड़ खड़ा हुआ है और धीरे धीरे एक एक यात्री बस से निकलता हुआ उस पेड़ को छू करके वापस आकर के अपनी अपनी जगह बैठता रहे और जिसकी मौत आई होगी उसके ऊपर वो बिजली गिर जाएगी। तो सभी ने जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सबने हाँ की और वही हुआ जो करना चाह रहे थे। थोड़ी देर बाद जो है एक एक सवारी बस से निकलनी शुरू हुई और धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाते, उसको छूते, हाथ लगाते और आकर के अपनी जगह अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाते। धीरे धीरे सभी सवारियों का समापन की तरफ समय बढ़ा और बस एक ही सदस्य बाकी बचा, जो एक सन्यासी महात्मा महाराज थे। उन्होंने बोला कि भक्तों, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सन्यासी महात्मा हूँ, मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं, आप तो पारिवारिक आदमी हैं। अगर मेरी मौत आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लास्ट टाइम महात्मा जी गाड़ी से उतरे, उस बस से उतरे और उतर करके पेड़ की तरफ गए और वहाँ जा कर के जैसे ही पेड़ पे हाथ लगाया, तुरंत जो है बिजली एकदम बस के ऊपर गिर गई। यानी कि उस सन्यासी महात्मा, जो एक ऋषि मुनि कह सकते हैं, उनकी मौत नहीं आई थी और बाकी जितने यात्री बस में थे उनकी सबकी आई हुई थी। तो उन महात्मा, उन सन्यासी की वजह से वो बिजली जो है बस के ऊपर नहीं गिर पा रही थी, क्योंकि उनको अकेले को बचाना था और बाकी सबको लेकर के जाना था। और हुआ यही, महात्मा सन्यासी जैसे पेड़ के पास गई, बिजली बस के ऊपर गिरी और सारे यात्री खत्म हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने, हमारे प्रभु ने हमारे पैदा होने से पहले हमारी मौत भी निश्चित की है। समय, घड़ी, सेकंड, तारीख
सब पैदा होने से पहले लिख दी जाती है कि तुम्हें इतना वक्त पृथ्वी पर बिताना है, इतने समय में वापस आना है और इतना तुमने कार्यभार करना है और इतने ही समय तुम्हें दिया गया है। तो ये सच है दोस्तों। इस कहानी सुनाने का मतलब मेरा यही था कि हम जब तक संसार में हैं अच्छे कर्म करते रहें। पता नहीं कब किसका बुलावा कहाँ आ जाए और इस संसार से जाना पड़े और फिर उस प्रभु की शरण में ही जाना पड़े जहाँ से हम वापस आए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।